अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने 7.2 स्टार्ट करनी है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लाइनेशन फाइंड करना है। हमारे पास स्लोप फाइंड करने का, स्लोप को एम से ज़ाहिर करते हैं। हमने शॉर्ट वीडियो में ये बता चुके, फार्मूले आपको सारे बता दिए। स्लोप को एम से ज़ाहिर करते हैं, वो क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इंक्लाइनेशन किसके बराबर होता है, टेन अल्फ़ा के। यानी कि जो भी हमारे पास स्लोप आई होगी उसका क्या ले लेना है, टेन ले लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। पहला सवाल है हमारे पास, दो पॉइंट हमें दिए गए, एक है -2 और 4, ये है पार्ट नंबर 1, और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 5 और 11। इसे कह दें x1 और इसे कह दें y1, इसे कह दें x2 और इसे कह दें y2। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। m इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, 11 है, माइनस आ गया। फिर हमारे पास y1 क्या है, 4 है, और डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है, 5, और ये माइनस, और x1 हमारे पास क्या, वो -2 है। ऊपर क्या आ गया, 11 में से 4 गया 7, माइनस माइनस रकमें जमा अलामत, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो 7 1 ज़ार 7, हमारे पास स्लोप क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। टेन अल्फ़ा लिखेंगे हम, टेन अल्फ़ा हमारे पास स्लोप कितनी आई, 1। ये टेन इधर प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा, इन्वर्स, टेन इन्वर्स 1। कैलकुलेटर के ऊपर टेन इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम पीछे कर चुके हैं। शिफ्ट दबाएं, टेन दबाएं और 1 लिख दें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 45 डिग्री। ये हमारे पास इसकी दो जो चीज़ें थी वो क्या हो गई हैं, फाइंड हो गई। अब हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है, 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, 3 - 2, और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 7 2 7। वही चीज़ स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने का वही फार्मूला, y2 हमारे पास क्या है, 7, y1 हमारे पास क्या है, -2, x2 हमारे पास क्या है, 2, माइनस x3 और x1 हमारे पास क्या है, 3। इनको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा -1। तो ये नीचे माइनस है, तो माइनस पे 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब ये स्लोप तो हमारी फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है, इसका टेन निकालना है, यानी कि इंक्लाइनेशन निकालने का फार्मूला क्या, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्लोप हमारे पास क्या है, -9 आ गई। ये टेन इधर प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स -9 कैलकुलेटर के ऊपर लिखें, तो कैलकुलेटर के ऊपर जब लिखेंगे टेन इन्वर्स -9, तो हमारे पास इसका आंसर आता है -83.66 डिग्री। अब याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास इंक्लाइनेशन है ना, ये हमारे पास माइनस नहीं आएगा। तो हमारे पास ट्रायंगल का मजमुआ क्या होता है, 180 होता है। 180 डिग्री में से हम इसको क्या कर देंगे, प्लस करते हैं, लेकिन ये माइनस की अलामत है तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 96 पॉइंट हमारे पास ये चला गया 96 पॉइंट कुछ हमारे पास 34 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंक्लाइनेशन आ गया। इसी तरह अब हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है, 3 करना है। वही फार्मूला हमारे पास, जब फार्मूला याद है तो सवाल हल करना बड़ा ही इजी हो जाता है। इसका पार्ट नंबर हम क्या करते हैं, अब 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें भी कौन से 2 पॉइंट है हमारे पास, 4 6, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 4 8,
वही फार्मूला स्लोप फाइंड करने का। y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस y1 हमारे पास क्या है 6, x2 हमारे पास क्या है 4 और x1 हमारे पास क्या है 4। हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 0। ये जो होता है तकरीबन हमारे पास इन्फिनिटी होता है। अगर ऊपर 0 आता तो फिर आंसर 0 होना था, ये इन्फिनिटी है। तो इसी तरह हमने क्या करना, टेन अल्फ़ा यानी कि इंक्लाइनेशन निकालना है। तो वो हमारे पास क्या आई, इन्फिनिटी आ गई। वो हमारे पास क्या आ गई, इन्फिनिटी। अब इधर ये प्लस में है, उधर इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा ये एक आधे सवाल ऐसे होता है जो टेन इन्वर्स इन्फिनिटी होता है ना, हमेशा क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे भी याद रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर नहीं ली जाती, लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये इसके बराबर होता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, बाय नेम ऑफ स्लोप्स शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। अगर उनका जवाब आ जाए सेम, जो हम हल करेंगे तो वो क्या होंगी, लाए करेगी लाइन के ऊपर। अगर जवाब सेम नहीं आता तो वो लाइन के ऊपर लाए नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 1। क्या कह रहे हैं कि ए दिया गया हमें -1 -3, बी हमें दिया गया 1 5 और सी हमें दिया गया 2 9। सी हमें दिया गया 2 9। तो इसका वही हमने क्या करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला वही जो वो लिखा हुआ है, लिखेंगे स्लोप ए बी। पहले हम ए बी फाइंड कर लेते, स्लोप ए बी। तो हमारे पास वही फार्मूला y2, इसमें हमारे पास क्या है 5 माइनस y1 क्या है -3 है। फिर हमारे पास x2 क्या है 1 है और x1 भी हमारे पास क्या है 1 है। तो इसका माइनस माइनस प्लस 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका 4 आ गया। इसी तरह हमने इसकी स्लोप क्या करनी है, बी सी फाइंड करनी है। हम लिखते हैं स्लोप बी सी फाइंड कर लेते हैं। वही फार्मूला बी ए और सी ए। x2 हमारे पास क्या है 9 है वो फार्मूले के मुताबिक, माइनस y1 हमारे पास क्या है 5, x2 हमारे पास क्या है 2 और x1 हमारे पास क्या है 1। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। इसी तरह हम कर लेते हैं ए सी फाइंड। लिखते हैं स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। तो ए सी ए ये है और सी ये है। y2 हमारे पास क्या है 9 है, -3 आ गया और x2 हमारे पास क्या है 2 -1 आ गया। इसका हमारे पास आ गया 12 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास ये भी आंसर क्या आ गया 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों जवाब सेम है। तो ये लाए क्या कर रहा है, ऑन द लाइन। तो लिख देंगे सो ए बी एंड सी lie on the same line, lie on the same line। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 जिस तरह हमने ये पार्ट नंबर 1 कर लिया, इसी तरह हमारे पास इसके क्या हो गए, पार्ट सारे सॉल्व हो जाएंगे। इधर अब हमें पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 2 P दिया गया हमें, P है 4 - 5, Q हमें दिया गया है 7 - 5 और R हमें दिया गया इसमें 10 और 15 दिया गया हमें। तो सॉल्व कर लेते हैं, वही स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप पी क्यू, पहले पी क्यू फाइंड कर लेते हैं, वही फार्मूला
एक्स यानी कि एक बार दोबारा लिख दूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है -5 डिवाइडेड बाय x2 क्या हमारे पास 7 और x1 हमारे पास क्या है 4। इसका हमारे पास क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह हमने क्या कर लेना स्लोप क्यू आर फाइंड करनी है क्यू आर। स्लोप क्यू आर फाइंड कर लेते हैं भाई क्यू और आर। इसमें हमारे पास क्या है 15 बाय 2 हमारे पास और y1 क्या हमारे पास 5 x2 हमारे पास क्या है 10 और y1 हमारे पास क्या है 7। इसका क्या आ गया हमारे पास 10 और इसका भी क्या आ गया 3 आ गया। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं पी आर फाइंड कर लेते हैं। पी फाइंड क्या कर लेते हैं पी आर फाइंड कर लेते हैं स्लोप ऑफ पी आर। तो पी ये है और आर ये है। इसमें हमारे पास 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है 10 है और x1 हमारे पास क्या है 4 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 20 और ये हमारे पास क्या आ गया 6। तो सेम टेबल पे कटिंग की 2 3 जार और 2 10 जार। तो ये भी हमारे पास क्या है सेम है। सो पी क्यू एंड आर lie on the same line। सेम लाइन पे क्या कर रहे हैं लाए कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसका हम पार्ट नंबर क्या करते हैं 4 करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 4 नहीं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं एल दिया गया हमें एल दिया गया है हमें -4 और 6। फिर एम हमें दिया गया 3 8 एम हमें दिया गया है 3 8 और एन हमें दिया गया है एन 10 10 एन हमें दिया गया 10 10। वही फार्मूला स्लोप फाइंड कर लेते हैं हम। स्लोप एल एल एम वही फार्मूला जो लिखा हुआ है। तो y2 हमारे पास क्या 8 y1 हमारे पास क्या 6 x2 हमारे पास क्या 3 और x1 हमारे पास क्या -4। तो ये आ गया 2 और ये हमारे पास आ गया 7। ये मज़ीद कटिंग नहीं होती यही आ गया। फिर हम एम एन फाइंड कर लेते हैं। स्लोप एम एन एम हमारे पास ये एन हमारे पास y2 क्या है 10 और y1 हमारे पास क्या है 8 और हमारे पास x2 क्या है 10 और x1 क्या है हमारे पास 3। इसका क्या आ गया 2 और इसका क्या आ गया 7। फिर हमारे पास हम क्या मालूम कर लेते हैं एल एन फाइंड कर लेते हैं। स्लोप एल एन तो वही चीज़ें हैं जो हम बार बार करे जा रहे हैं। तो हमारे पास y2 क्या होगा 10 माइनस y2 हम 1 क्या हमारे पास 6 x2 हमारे पास क्या 10 और x1 हमारे पास क्या -4। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ गया। इसका हमारे पास 14 आ गया। तो 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14। तो ये भी क्या हो गया सेम आंसर आ गया। तो ये भी क्या कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं सो एल एम एंड एन lie on the same line। तो ये क्या हो रहा है सेम लाइन पे लाए कर रहा है। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 रह गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो वो करते हैं। वो थोड़ा सा समझने वाला है। इसको ऊपर भी गौर कीजिएगा ज़रा। पार्ट नंबर है हमारे पास 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दिया गया ए टू बी एक्स हमें दिया गया है ए टू बी वाई हमें दिया गया है सी
ए प्लस बी, जी हमें दिया गया है 2c माइनस ए टू ए। अब ये बस वैल्यू थोड़ी समझने वाली है। पहले हम क्या कर लेते हैं, स्लोप ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई ये है, उसका हमारे पास एक्स वाई वाई टू क्या, ए प्लस बी माइनस वाई वन हमारे पास क्या है 2b डिवाइडेड बाय एक्स टू हमारे पास क्या है c, एक्स टू हमारे पास क्या है c माइनस एक्स वन क्या है a। तो इसको सॉल्व कर लें। ये a वैसे ही आ गया प्लस माइनस, माइनस टू में दो में से एक गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय c माइनस a। ये स्लोप आ गई। फिर हमने क्या करना है, वाई जी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, वाई और जी। वाई हमारे पास और ये और जी, वाई जी की स्लोप फाइंड करनी है तो वाई टू हमारे पास क्या है 2a माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया, यानी कि ए एक्स वाई टू हमारे पास ये और वाई वन हमारे पास ये है। ये अलामतें क्या होंगी, माइनस में चेंज होंगी। फिर वाई टू हमारे पास क्या है, वाई टू हमारे एक्स टू हमारे पास 2c माइनस ए और वाई वन हमारे पास क्या है c है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास a आ गया, ये प्लस माइनस माइनस b आ गया, इधर से 2c माइनस 1c c आ गया और माइनस a वैसे का वैसे आ गया c माइनस a। तो ये हमारे पास ये भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स जी फाइंड करना है। तो एक्स ये है और जी ये है, इसमें हमारे पास वाई टू क्या होगा 2a माइनस वाई वन हमारे पास क्या होगा 2b होगा, और फिर एक्स टू हमारे पास क्या होगा जी में 2c माइनस a माइनस एक्स वन क्या होगा a होगा। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा, दोनों में 2 कॉमन लिया, क्या बचा a माइनस b। तो इनको जमा किया 2a आ गया, तो इनमें से भी कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, क्या बचा c माइनस a। 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो ये भी जवाब हमारे क्या आ गए सेम आ गए। तो सो लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन दी सेम लाइन। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आपने कोशिश करनी है, फार्मूला याद रखना है और हल करते जाना, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर समझ ना आए फिर भी तो शॉर्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हमने सारे फार्मूले डिस्कस किए हुए। अब हमने क्या करना 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड के फाइंड करना है सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 ए हमें दिया गया है 7 3, समझिएगा तरह से 7 3। बी हमें दिया गया के माइनस 6 और सी हमें दिया गया है सी हमें दिया गया -4 5 और डी हमें दिया गया है -6 एंड 4 -6 4। कह रहे हैं कि फिर बताएं पैरेलल या परपेंडिकुलर। इनको हमने सॉल्व करना, अगर जवाब क्या आ जाए, हम क्या कहते हैं कि स्लोप 1 बराबर आ जाए स्लोप 2 के और स्लोप 2 बराबर इन दोनों का मजमुआ आ जाए -1 के, तो हमारे पास क्या होंगे परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह m1 m2 बराबर -1 के, तो हमारे पास क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। चले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनका जवाब आता है कि नहीं।
अब जब हमने पैरेलल की बात करनी है ना, तो पैरेलल क्या होते हैं, ऐसे दो पॉइंट होते हैं। पैरेलल क्या होते हैं, ऐसे दो पॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में मौजूद हों। तो हम पहले वही जिस तरह स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ए भी फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ए बी, वही फार्मूला हमारे पास y2 फार्मूला लिख लें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। फार्मूले के अंदर वैल्यू पहले हमने ए भी फाइंड कर रहे हैं, तो ए भी देख लेते हैं, ए ये है और बी ये है। तो y2 हमारे पास क्या है, -6 माइनस y1 हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है k है, और x1 हमारे पास क्या है 7। तो क्या आ गया -9 डिवाइडेड बाय k माइनस 7। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे, फिर हम क्या फाइंड करेंगे सी डी। फिर क्या फाइंड करेंगे हम सी डी, पैरेलल है ना, एक लाइन ये फाइंड कर ली, दूसरी हमने ये कर ली। सी डी फाइंड करना, स्लोप ऑफ सी डी। तो सी डी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं हमारे पास, सी और डी। y2 हमारे पास क्या है 4 माइनस y1 हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय x1 हमारे पास क्या है -6 और x1 हमारे पास क्या है -4 है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस -2 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो 1 क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। स्लोप सी डी हमारे पास आ गई। कह रहे इफ़ शेप आर पैरेलल देन, अगर वो पैरेलल होंगी, इफ़ दी शेप, अगर वो शक्लें इनकी जो हमने फाइंड की हैं पैरेलल होंगी, शेप आर पैरेलल, तो देन, तो हमारे पास वही फार्मूला जो आपको बताया, तो देन हमारे पास क्या होगा m1 बराबर होगा m2 के, यानी कि m1 बराबर होगा m2 के। तो उसको सॉल्व करते हैं, m1 हमने क्या निकाला है, यानी कि m2 पहले लिख लें या m1 लिख लें। m1 हमने क्या निकाला है -9 डिवाइडेड बाय -7 के, m2 क्या निकाला 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा -8 के -7। तो अब ये इधर माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो k बराबर आ गया प्लस माइनस, -18 में से 7 गया -11, क्या आ गया हमारे पास -11 आंसर आ गया। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने किया है पैरेलल के लिए, पैरेलल की अलामत पैरेलल। देन तो अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर के लिए इसको सॉल्व करना है। तो वो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास फार्मूला ये अप्लाई होगा। हमने ये स्लोप्स वगैरह निकाली हुई हैं, इनकी जगह पे बस हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। पार्ट नंबर 2 इसका हमारे पास, ये पार्ट 1 था पहले किया हमने। अब ये फार्मूला अप्लाई करना हमने, m2 m1 m2 बराबर है -1 के। तो फार्मूला पुट कर दें 1/2, फिर हमारे पास क्या है -k -1 इज इक्वल टू -1। अगर ये आंसर बराबर आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हम k की क्या कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया -9 डिवाइडेड बाय 2k -14 इज इक्वल टू -1 आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई, -2k प्लस 14 आ गया, उसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये इधर माइनस, इधर प्लस, इधर जा क्या हो जाएगा -2k, माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है। तो 14 में हमने ये जमा किया तो -23 आ गया, और -2k वैसे का वैसे आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई 23 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर के लिए कर लिया, परपेंडिकुलर यानी कि इस अलामत के लिए, ये होता है परपेंडिकुलर की अलामत। तो हमने इसके लिए ये भी k की वैल्यू निकाल ली, इधर हमने k की वैल्यू पैरेलल के लिए निकाली और उधर परपेंडिकुलर के लिए निकाल ली।
इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे फाइंड यूज द स्लोप शो एट द राइट एंगल विथ इट्स वर्टिस ए भी दिया गया, बी पॉइंट्स भी दिया गया एंड सी इज आ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होती है, वही जो हमारे पास जिसमें 90 का एंगल होता है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ए पॉइंट हमें दिया गया है 6 1 6 1, बी पॉइंट हमें क्या दिया गया है 2 7 2 7, सी हमें क्या दिया गया है, सी हमें दिया गया है -6 -7 -6 -7। तो उन्होंने कहा कि आपने यूजिंग क्या करना है, स्लोप फार्मूला लगाना है और वैल्यू दोनों की क्या करनी है, फाइंड करनी है। वही फार्मूला जैसे कि हम दोनों की पहले कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी एक्स y2 हमारे पास क्या 7, y1 क्या 1, x2 हमारे पास क्या है 2 और x1 हमारे पास क्या है 6। ये आ गया 6 और ये आ गया -4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय -2। ये स्लोप ऑफ हमारे पास क्या आ गई ए बी फाइंड होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप हमारे पास कह रहे हैं कि स्लोप ए और सी, ए सी फाइंड करते हैं, स्लोप ए सी। तो ए हमारे पास क्या है और बी -7 -1, x2 हमारे पास क्या है -6 और x1 हमारे पास क्या है 6, -8 डिवाइडेड बाय -12, माइनस माइनस से गया 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12। अब हमारे पास ये दो स्लोप्स आ गई, इसे क्या देते हैं M1 और इसे क्या देते हैं M2। M1 स्लोप और M2 स्लोप, तो वही 9 M1 स्लोप बराबर किसके होता है 9, यानी कि अब वही फार्मूला जो भी हमने किया 9 M1 M2 बराबर होता है -1 की। M1 हमारे पास क्या आई है -3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई M2 हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1। तो ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 1 1 के क्या आ गया बराबर आ गया। इस तरह हमारे पास ये चीज़ साबित होगी कि ये राइट एंगल ट्रस्ट, सो ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ए बी and AC are perpendicular to each other, so from and the right angle, so AB and AC are perpendicular, perpendicular की अलामत ये है perpendicular to each other, perpendicular to each other। तो जब ये perpendicular होंगी तो हमारे पास ये जो पॉइंट वो भी क्या होंगे हमारे पास ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल होंगे। तो हमारे पास ए बी एंड सी फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपके पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिए कह रहे टू पेयर्स दिए गए आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। आपने बताना है कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नॉन है। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है, पार्ट नंबर 1 में हमें पॉइंट दिए गए हैं जिसे पॉइंट नंबर हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, पॉइंट नंबर ए। और उसमें इधर हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है पैरेलल, पॉइंट 2 में आपने बताना है परपेंडिकुलर और पॉइंट 3 में बताना है कि ये कोई भी नहीं है यानी कि नॉन। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। और ए में हमें क्या दिया गया है
1 माइनस टू, 1 माइनस टू, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 2 4, 2 4, दो पेयर दिए गए एंड इन दोनों का हमने निकालना है 4 1 और -8 2। ये अभी हमने क्या लिखा है, इसका सवाल लिखा है, हमने बताना है कि ये जब हम सॉल्व करते हैं पैरेलल है, परपेंडिकुलर या इनमें से कोई भी नहीं, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। वही हम क्या कर लेते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं, स्लोप 1 यानी कि स्लोप m1 वो किसकी हम फाइंड कर रहे हैं, इनकी। तो y2 हमारे पास क्या 4, y1 हमारे पास क्या -2, x2 हमारे पास क्या 1 और 2 और y1 हमारा x1 क्या है ये। तो हमारे पास क्या आ गया ये 6 डिवाइडेड बाय 1, 1 नीचे लिखें या ना लिखें। फिर हम क्या कर लेते m2 फाइंड कर लेते इन दोनों की। तो वही फार्मूला हमारे पास 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है -8 -4, ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया -12। तो वही फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। ये सेम जवाब नहीं आया, तो सिंस m1 और m2 बराबर नहीं है, सिंस m1 नॉट इज इक्वल टू m2, तो फिर क्या होगा, सो डैट लाइन्स या पेयर्स आर नाइदर परपेंडिकुलर और नॉर पैरेलल, सो डैट पेयर आर नॉर पैरेलल एंड नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ना तो वो पैरेलल है और ना ही वो परपेंडिकुलर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हुआ। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, बी पार्ट करना है। सेम है, बात निकालते जाएं, स्लोप निकालते जाएं और इसको हल करते जाएं। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में हमें कौन से पॉइंट दिए गए हैं, -3 4 और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 6 2 एंड तीसरा पॉइंट हमें दिया गया 4 5 और दूसरा -2 -7। ये एक पेयर ये और एक पेयर ये। पेयर 1 के लिए हम 1 स्लो फाइंड कर लेते हैं। y2 हमारे पास क्या है 2 माइनस y1 हमारे पास क्या है 4, x2 हमारे पास क्या है 6 माइनस x1 क्या हमारे पास 3। तो इसका क्या आ गया -2 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ गया। इस तरह हम क्या कर लेते हैं, अब m2 फाइंड कर लेते हैं इन पेयर के लिए। y2 हमारे पास क्या है -7, y1 हमारे पास क्या है 5, x2 हमारे पास क्या है -2 और x1 हमारे पास क्या है 4। तो हमारे पास क्या आ गया -12 डिवाइडेड बाय -6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12। तो ये भी हमारे पास बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, वही चीज़ जो हमारे पास है m1 यानी कि स्लोप 1 और स्लोप 2 आर नॉट इक्वल, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो सो लाइन्स आर नॉर पैरेलल एंड नॉर परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, ईच परपेंडिकुलर ईच अदर। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। वो बड़ा आसान है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन उम्मीद है कि आपको इनकी सवालों की समझ आ गई होगी। अब हम इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन।
हमने क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करनी, पहले हमें ए पार्ट दिया गया द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो। हमें ए पार्ट में दिया गया, कह रहे हैं कि जो क्या है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो पॉइंट हमें क्या दिए गए 7 - 9। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करना, उसको हॉरिजॉन्टल प्रूव कर देना। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वाई एक्सिस, इसमें वाई हमारे पास क्या है, यानी कि वाई बराबर आएगा -9 के वाई की वैल्यू ली, ये इधर माइनस इक्वेशन बनानी है, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या आ जाएगा 0 के। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 2 यानी कि बी पार्ट है। बी में हमें क्या कह रहे हैं, द वर्टिकल लाइन थ्रू, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन में हमारे पास पॉइंट क्या दिए गए हैं -5 और 3, -5 और 3। इसकी हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो वर्टिकल में क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि ये जो है ना दोनों के लिए, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल में एक्स हमारे पास क्या होगा, यानी कि एक्स बराबर आएगा -5 के, ये माइनस हो रहा था इधर, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह हमारे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, थ्रू अब पॉइंट एज अ स्लोप भी दी गई, हमें कह रहे हैं कि ए पॉइंट हमें दिया गया है -6 और 5, और हमें स्लोप भी दी गई है, स्लोप हमें दी गई है स्लोप 7। तो हमने इसकी क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। वही फार्मूला हमारे पास y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x2 x - x1। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, y वैसे ही आ गया, y1 हमारे पास क्या होगा 5, m हमारे पास क्या है 7, x वैसे ही आ गया, माइनस x1 हमारे पास क्या है -6 है। तो उनकी वैल्यू क्या कर देंगे, अब हम हल कर लेते हैं। y - 5 7x + 42, उठा के इसको इधर ले आएँ और मज़ीद सॉल्व कर दें, यानी कि 7x + 42 वैसे ही रहा, वो इधर प्लस था y, तो इधर आके माइनस हो गया, इधर आके माइनस, और 5 हमारे पास माइनस था तो इधर जा क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू 0। 7x - y तरतीब दे दें, 45 और 40 और 42 और 5 47। तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, थ्रो पॉइंट दिया गया है हैविंग स्लोप 0। तो वही जो हमने अभी किया वैसे ही हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ए पॉइंट दिया गया है, ए पॉइंट हमें दिए गए हैं डी 8 - 3 और स्लोप हमें दी गई है स्लोप 0। स्लोप हमें क्या दी गई है 0। फार्मूला वही y - y1, स्लोप को m से ज़ाहिर करते हैं, x - x1, y वैसे ही आ गया, -y1 हमारे पास किसके बराबर है -3 के, स्लोप हमारे पास किसके बराबर है 0 के, और x वैसे ही आ गया, और x1 किसके बराबर है 8 के, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन बन गई। इस तरह हमने अब इसका पार्ट नंबर क्या करना है, ई सॉल्व करना है। ई में हमारे पास क्या कह रहे हैं, ई थ्रो द पॉइंट हमें दिया गया 8 - 5, 8 - 5, ए पॉइंट हमें दिया गया 8 - 5, 8 - 5 हैविंग द स्लोप अनडिफाइन। अब स्लोप हमें क्या है अनडिफाइन है, स्लोप अनडिफाइन का मतलब क्या इन्फिनिटी है। तो वही फार्मूला y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1, y वैसे ही आ गया, y1 हमारे पास क्या है -5 इन्फिनिटी x -
8 आ गया। तो ये y प्लस 5 हो गया। जब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइन है। इसकी अनडिफाइन का मतलब क्या, 1/0 है और x माइनस 8 वैसे का वैसे। ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अनडिफाइंड हो रहा है। 8 हमारे पास क्या था, -5 था, ये -8 है और ये 5 है। तो ये हमारे पास क्या है, 5 है। ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा, इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, 0। तो ये हमारे पास, तो हमारे पास x प्लस 8 बराबर आ गया 0 के। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन बन गई। ये आ गया हमारे पास पॉइंट f। पॉइंट f में हमें क्या कह रहे हैं, थ्रू पॉइंट हमें दिए गए, पॉइंट हमें दिए गए -5 -3 और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 9 -1। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, वही फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया था, और यानी कि वो मालूम करने के लिए ये फार्मूला होता है 1x माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। फार्मूले के अंदर हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी। y वैसे आ गया, माइनस आ गया, y1 हमारे पास क्या है, -3 है, y2 हमारे पास क्या है, -1 है, y1 हमारे पास क्या है, -3 है। इधर आ गया हमारे पास x वैसे आ गया, x1 हमारे पास क्या है, -5 है, x2 हमारे पास क्या है, 9 है, और x2 हमारे पास, x1 हमारे पास क्या है, -5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस, 2 में 3 में से एक गया 2, तो यहाँ प्लस प्लस x माइनस माइनस, माइनस को प्लस से ज़रब दी, माइनस को माइनस से दी, ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 14y प्लस 4, तो हमारे पास 42, 2x प्लस 5, तो ये 2x प्लस 5 वैसे रहने दें, इसको उठा के इधर ले जाएं, -14y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, 2x -14y प्लस माइनस माइनस 42 में से 5 गया तो -37 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास एफ पी ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर एफ जी करना है आगे। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक, 2 को x से दी, 2x 2 को 5 से भी तो ज़रब देनी है ना, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। वो हमारे पास क्या आएगा, 10, इसको इससे दी तो ये तो हमारे पास ठीक है, ये 10 आ गया। इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 आ गया। सेम वैल्यू निकाल लें, सेम क्या हमारे पास 2, क्या बचा, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 किसी भी रकम को करे डिवाइड तो आता क्या है, 0। तो ये अब हमारी क्या बनी, इक्वेशन बनी। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर जी स्टार्ट करना है। जी में हमें क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात जो हमने शॉर्ट वीडियो में की थी, y इंटरसेप्ट है हमारे पास 7, y इंटरसेप्ट हमारे पास है 7, ये पार्ट नंबर है हमारे पास जी, एंड स्लोप हमें दी गई है, स्लोप हमें दी गई है, स्लोप -5, स्लोप दी गई हमें -5। जब हमें ये चीज़ें दी जाएँ तो हमारे पास वही, अब जो उसकी जनरल फॉर्म थी, m
एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। वाई वैसे ही आ गया, वाई इंटरसेप्ट था -5 स्लोप आ गई, प्लस सी हमारे पास, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -7, माइनस है कि प्लस है, एक मिनट। तो जी में हमारे पास ये बेटे क्या था, -7 था, तो ये -7 क्या आ गया, सी आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको सारे को उठा के बराबर 0 के कर, ये माइनस था इधर जा क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर माइनस था उधर प्लस, और बराबर आ गया 0 के। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई जी। आगे हमारे पास है एच, एच में हमें क्या कह रहे हैं, वहाँ पर एक्स वाई इंटरसेप्ट था, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया, बाकी बातें वही है। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास बराबर है -3 के, और स्लोप हमें दी गई है नहीं, और वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट वो हमारे पास है 4 के। तो अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो जब इंटरसेप्ट दिए जाते थे वो क्या था, x डिवाइडेड बाय a प्लस वाई डिवाइडेड बाय b, और किसके बराबर होता था, 1 के। किसके बराबर था, 1 के। तो एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा, इनकी जगह पे हम इनकी क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला x है तो x डिवाइडेड बाय -3, वाई बी है 4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, -12 में आ जाएगा, यानी कि एलसीएम के साथ माइनस नहीं है इसका, ये तो क्या आ गया 12 आ गया। पहली वैल्यू को उठाया रफ वर्क में, -3 एलसीएम कितना 12, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, -4 को x ज़रब दे दी तो 4x आ गया, ये प्लस आ गया। फिर दूसरी वैल्यू को रफ वर्क में उठाया, y डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम का क्या 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास +3y इज इक्वल टू 1। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनको तरतीब दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये इधर माइनस उधर, इधर प्लस उधर माइनस, -4x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0। याद रखना x के साथ माइनस की अलामत नहीं होनी चाहिए, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x - 3y प्लस 12। जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये वाली। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये जी पार्ट, जी और एच हो गया। आगे हमारे पास एक और है, अभी आई भी दिया गया, हमें क्या दिया गया, आई पार्ट दिया गया। आई में हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट में दिया गया है -9, और स्लोप में दी गई है -4, स्लोप में दी गई -4 दी गई है। तो वही बात जो हमने क्या की है वो उस फार्मूले में की है। अब इसी फार्मूले में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, y -y1 इज इक्वल टू m x -x1। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास ये तो x दिया गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा 0, यानी कि y -0, m में दिया गया -4, x आ गया -1 में 9 -9 आ गया -9, तो ये आ गया बराबर y के, ये -4x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 ने इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या कर दिया उसने, -36 कर दिया। ये इधर माइनस उधर प्लस हो गया, ये प्लस था यानी कि ये भी प्लस y, और ये माइनस था उधर प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन गई, ये भी एक इक्वेशन बन गई। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। हमने इक्वेशंस बनानी थी, वो हमने क्या कर ली, बना ली। अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाना है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए ओ एंड बी। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट हमें ए दिया गया है 3 - 5, बी पॉइंट हमें दिया गया है 9 8। अब हमने उन्होंने क्या कहा कि क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी है उसकी, फिर हमने उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है और हमने उनकी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। 3 चीज़ें हमने इसकी फाइंड करनी है। पहले हमारे पास स्लोप फाइंड कर लेते हैं, वही फार्मूला स्लोप ए बी। फार्मूला में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 हमारे पास क्या है 8 है, माइनस y1 हमारे पास क्या है 5, x2 हमारे पास क्या है 9 माइनस x1 क्या है 3। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 स्लोप आ गई। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, वही x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज़ आ गई। x1 हमारे पास क्या है, वही फार्मूला, x1 हमारे पास 3, x2 हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 2, y1 हमारे पास क्या है 5, y2 हमारे पास क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2। इनको जमा किया 12 डिवाइडेड बाय 2, इनको जमा किया 13 डिवाइडेड बाय 2, इसका हमारे पास आ गया 6 और इसका आ गया 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंपल सी बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो क्या हो रही है, लेंथी होती जा रही। ये हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि वापस में इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं बाइसेक्टर। तो ये हमने क्या करना है, इसके फाइंड करने। तो बाइसेक्टर फाइंड करने का वही y इक्वेशन फाइंड अभी हमने की, y - y1 इक्वल टू x - x1। फार्मूले के अंदर क्या कर दे, वैल्यू पुट कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास माइनस, ये एक हमारे पास 6 है और एक हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 13 है, ये y में हमारे पास और वो ये है। बाइसेक्टर के लिए x - 2 x1 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 13 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2। फिर मिड पॉइंट जो है m हमारे पास, स्लोप जो हमने निकाली वो क्या 1/2, x वैसे आ गया और x1 हमारे पास क्या है 6, x1 हमारे पास क्या निकाला हमने 6 निकाला, x1 हमने क्या निकाला 6 निकाला। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। मज़ीद इसको मुख्तसर करने के लिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 होता है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा और ये -6 आ जाएगा। ये प्लस था ऊपर गया तो माइनस हो गया। इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर 2y - 13 आ गया, इधर हमारे पास -2x + 6 आ गया। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2y - 13 इक्वल टू -4x - 12 आ गया। अब हमने क्या कर देना है, इसको एक तरतीब से लिख देना है। ये इधर माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये +2y - 13, ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस यानी कि 4x + 2y - 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास क्या था 12 आना है, ये क्या है -2 को से ज़रब भी देनी है 12 आएगा। इस 2 को 12 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा
जब उसको उधर उठा के लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा प्लस में। जब उधर गया माइनस 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 को माइनस से ज़रब दी प्लस, प्लस क्या आएगा हमारे पास 12 आ गया। और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 माइनस 13, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस रकमें जमा अलामत माइनस की, -737 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनी, याद थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जल्दी जल्दी करते, इसलिए अब हमने स्लो स्लो ही करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर करना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड हमने इक्वेशन करनी ऑफ द लाइन थ्रू, हमें लाइन थ्रू दी गई है, लाइन थ्रू पॉइंट हमें दिए गए हैं -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप भी हमें दी गई, स्लोप दी गई हमें, वो क्या है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने इसको क्या करना है, फाइंड इसकी इक्वेशन बनानी है। तो वही इक्वेशन y1 y माइनस y1 m स्लोप x माइनस x1 y, ये वैसे ही आ गया, माइनस y क्या हमारे पास -6, स्लोप में क्या दी गई -3 डिवाइडेड बाय 2, x वैसे का वैसे, x1 में क्या दिया गया -4 दिया गया, ये आ गया +6, ये वैसे ही अभी आ गया, इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर लें, +4 हो गया, ये हमारे पास वैसे का वैसे आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, -38 -12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा 2y + 12 इज इक्वल टू -3x -12, ये इधर माइनस उधर प्लस, ये प्लस 2y + 12, ये इधर माइनस इधर भी प्लस इज इक्वल टू 0, 3x + 2y 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इसका उलट करना है, यहाँ तक तो हमने वैल्यू पुट की। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, इसका उलट होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ तक क्या हमारे पास एक परपेंडिकुलर, यहाँ तक हमने पॉइंट फाइंड करना है, एक हमें ये दिया गया तो ये इसका क्या हो जाता है, उलट हो जाता है। सॉरी, ये ऊपर माइनस था, नीचे जाकर प्लस हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 3x + 4 आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, 6, तो वही हमारे पास क्या आ गया 2x + 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 3y + 18 2x + 8 आ गया। टू एक्स + 8, ये इधर प्लस इधर माइनस, ये इधर प्लस इधर माइनस इज इक्वल टू 0, ये 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आती है, हमारी इक्वेशन आती है। सॉरी, यहाँ से हमारे पास वो मिस्टेक थी, क्योंकि हमें रिक्वायर क्या चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन में चाहिए थी, तो इसका क्या करना था, उलट करना। ये हमारे पास हो गया पार्ट ना, क्वेश्चन नंबर 8 की बन गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं,
फाइंड एन इक्वेशन, इसमें भी हमने क्या करनी है, इक्वेशन ही फाइंड करनी है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, हमें लाइन दी गई है, लाइन थ्रू वही चीज़ THR थ्रू, लाइन थ्रू पॉइंट हमें दिए गए हैं 11 माइनस 5, उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर था, इसमें हमारे पास क्या है, पैरेलल टू लाइन विद स्लोप। पैरेलल के लिहाज से स्लोप हमारे पास क्या है, ये पैरेलल है, इसको पढ़ते हैं पैरेलल। स्लोप हमारे पास दी उन्होंने -24, फार्मूला हमारा वही सेम, हमने वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, और हमारे पास क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाना है वही y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y वैसे ही आ गया, y1 हमारे पास क्या है -5 है, स्लोप हमारे पास क्या है -24 है, तो उसका उलट कर देना है, जो माइनस होगा तो वो क्या हो जाता है बाद में प्लस में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया x वैसे ही आ गया, और माइनस x1 किसके बराबर है 11 के, तो हमारे पास ये y प्लस 5 हो गया, -24x प्लस इसको 24 को 11 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 4 2 4 6 2, तो हमारे पास क्या आ गया 264 आ गया, 264। तो अब हमने क्या करना है, इसको उठा के उधर ले जाएं, जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। 5 प्लस y प्लस ये इधर माइनस, इधर 24x माइनस 64 इज इक्वल टू 0, 24x प्लस y प्लस माइनस 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 259 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। हमें क्या दिए गई है, इक्वेशन दी गई है, उसको हमने क्या करना है, इंटरसेप्ट स्लोप में फाइंड करना है, फिर टू फॉर्म स्लोप में करना और फिर नॉर्मल में, यानी कि 3 पॉइंट इसमें फाइंड करने। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन है हमारे पास, ए दी गई इक्वेशन हमें 2x माइनस 4y प्लस 11, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आपने x वाली वैल्यू को इधर ही रहने देना, हमेशा याद रखना है, और दूसरी वैल्यू को उठा के उधर ले जाना। -2x माइनस 11 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाय -4x माइनस 11 डिवाइडेड बाय -4 आ गया। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम हल कर देते हैं। y इज इक्वल टू 1 नंबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस से गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया प्लस 11 नंबर 4 माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट बन गई, स्लोप, पहला उन्होंने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बन गया। अब हमने टू मालूम करना है, टू स्लोप यानी कि क्या, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है, वही इसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, यूज़ करना है। टू में क्या होगा, हमारे पास क्या है 2x इक्वेशन लिख रही है पहले, प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इसमें हमने सिर्फ 11 को इधर लेकर आना है। 2x माइनस 4y, यानी कि एक वाली थी पहले, ये y एक था, अब ये 2 वाली आ जाएगी, -11 इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, 11 को डिवाइड करना है 11 के ऊपर ही, तो हमारे पास इसकी 2 फॉर्म आ जाएंगी, जो बराबर आएगा उसको क्या कर देंगे, -11 -4 डिवाइडेड बाय -11 -11 डिवाइडेड बाय -11। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 11 माइनस माइनस से कैंसिल आउट, प्लस 4y डिवाइडेड बाय 11 और इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या बन गई,
टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, अब देख लें कि ये जो चीज़ है एक्स ऊपर लेकर आना है, तो ये दूसरी चीज़ अगर करना चाहें तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जा क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि -11 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह इधर y ऊपर आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या होगी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। इसकी अब हमने क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म लिखनी है। एक पॉइंट रह गया इसका कि नॉर्मल फॉर्म फाइंड कीजिए। नॉर्मल फॉर्म अब नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या, वही फार्मूला नॉर्मल फॉर्म का, x बराबर होता है mx प्लस सी। नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें क्या दी गई, 2x माइनस 4y प्लस 11। तो हमारे पास a किसके बराबर होगा, जो x वाली वैल्यू होगी वो a होगी, b वाली वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, y वाली होंगी, y क्या -4 है, और c हमारे पास क्या होगा 11। इस तरह ये हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मल फॉर्म आ गई। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में भी हमें वही चीज़ें दी गई हैं, इक्वेशन हमें दी गई, हमने वो फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें क्या दी गई है, 4x प्लस 7y 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू उधर उठा के ले जाए, 7y इधर ही रह गया, ये इधर माइनस था, इधर प्लस था, इधर माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, -4x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटर फॉर्म आ गई, स्लोप इंटर फॉर्म। अब हमने क्या करनी है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने दो फॉर्म निकालनी है। पहले हमने इस वैल्यू को उधर उठाया था, इक्वेशन हमारे पास क्या लिख ले, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने सिर्फ इसको लेकर जाना है, 4x प्लस 7y इधर माइनस उधर प्लस। अब ये 2 है, 2 पे डिवाइड कर दें सबको, 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बचा, 2x माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये वैसे ही आ गया। 7 है तो इसको नीचे ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 और ये क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। इसका क्या बचा हमारे पास 2x और ये हमारे पास प्लस y, 7 था वो नीचे चला गया और इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब हमने इसकी क्या करनी है, नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास वही है जो हमने पहले निकाली थी। तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या बचा 1, तो किधर गया ये डिवाइड, तो x ऊपर ही रहेगा और 1 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। एक ध्यान सही तरीके से लिखते हैं यार, ये आ गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया है, तो x 2 बचा, नीचे कुछ नहीं है, 2 नीचे आ गया, 2 1 2 2 2 4 तो 1/2 नीचे आ गया 2 प्लस 7 भी नीचे आ गया, y ऊपर रह गया, 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 1। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करनी है, इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म, तो इक्वेशन में नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें क्या दी गई है, इक्वेशन हमें 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास क्या आ गया 4, b हमारे पास क्या आ गया 7, c हमारे पास क्या आ गया -2। तो ये इसकी क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर हमारे पास है सी।
क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी रह गया। सी उसमें हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 15 माइनस 8x, 15 y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसका स्लोप ऑफ इंटर फॉर्म निकालनी, इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये सारा इधर y इधर ही रह जाएगा, ये इधर प्लस हो माइनस हो रहा है, इधर जा क्या हो गया प्लस, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। फिर हमने जो इधर वैल्यू इसके साथ क्या कर देना है, इसको डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाय 15x माइनस डिवाइडेड बाय, ये अगर कटिंग होता है तो कटिंग कर दें, ये तो वैसे ही आ गया, 3 1 आर 3 और 3 5 आर 15। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट आ गई। फिर हमने क्या करनी है, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट 2 फाइंड करनी है, तो वो कर लेते हैं हम। वही स्लोप इंटरसेप्ट 2 फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट लिखना था हमने यहाँ पर, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वही तरीक़ेकार इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये दी गई हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने वैसे ही इधर रहने देना है इसको, और ये प्लस है तो उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हमने जो इधर वैल्यू होती है उसके ऊपर डिवाइड करवाना होता है, माइनस है, माइनस 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, माइनस 8x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 5y डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x, और ये आ गया 1। तो ये नीचे आएगा y 1 ओवर माइनस 5 प्लस x ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या लिखनी है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में वही हमारे पास इक्वेशन होती है। ए हमारे पास इसमें क्या होगा, इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये दी गई, ए हमारे पास है 15, बी हमारे पास है माइनस 8 और सी हमारे पास है 3। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, इसका 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेंथी है थोड़ा, तो उसको बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, हमारी लाइट जाने वाली इसलिए 5 मिनट रह गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लेंथी था, उसको छोड़ दिया, उसको बाद में करें। कह रहे क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द लाइन ऑफ द पैरेलल। हमें लाइन्स दी गई हैं, लाइन थ्रू, THROUGH थ्रू, वो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं -4 और 7। फिर हमारे पास क्या है, वो पैरेलल लाइन टू हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन लाइन हमें वो सारा कुछ दिया गया, इक्वेशन को क्या करते हैं हम पहले सॉल्व करते हैं। वही जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया, माइनस 7y को इधर ही रहने देंगे, ये माइनस प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये वैसे ही आ गया, ये इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -7 -4 डिवाइडेड बाय -7, ये वैसे का वैसे आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 2x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई। हमें इसकी वो स्लोप तो थी नहीं गई,
और m1 यानी कि हमारी स्लोप क्या होती है, जो x वाली होती है वो हमारी क्या होती है, स्लोप होती है। तो m बराबर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 7, स्लोप भी हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास हमने वैल्यू पुट करनी है, x भी हमें ये पॉइंट दिए गए यानी कि वही y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y वैसे आ गया, माइनस y1 हमारे पास क्या होगा 7 होगा, ये हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 x वैसे आ गया, और x1 हमारे पास क्या है -4 आ गया। y माइनस 7 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को x से तरफ दी 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7, ये इधर क्या हो रहा है मल्टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 7y माइनस 49 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 7y, ये पहले लिख ले क्योंकि x वाली प्लस में लेनी है तो ये पहले लिख ले, ये इधर प्लस हो रही है, इधर जाके हो जाएगी माइनस, ये इधर माइनस इधर जाके हो गया प्लस इज इक्वल टू 0, 2x वैसे का वैसे आ गया 2x प्लस 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 50 माइनस y और प्लस 57 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन बन गई। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर रह गया इसका 13, तो वो भी कर ले, जल्दी जल्दी लाइट जाने वाली है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इक्वेशन, इसमें भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इसमें हमें परपेंडिकुलर दिए गए पॉइंट और इसकी हमने क्या करनी है इक्वेशन फाइंड करनी है। कह रहे हैं कि इक्वेशन थ्रू लाइंस, हमें लाइंस क्वेश्चन नंबर 13 की लाइन थ्रू हमें दी गई है, वो हमारे पास है 5 माइनस 8 5 माइनस 8, और हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं आगे, ए पॉइंट हमें दिया गया है -15 माइनस 8, बी पॉइंट हमें दिया गया है 10 और 7। तो इसको क्या करना, हमने सॉल्व करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन पॉइंट हमें दिए गए हैं तो हमने क्या करनी है, इसकी स्लोप फाइंड करनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्लोप फाइंड करनी है m1, तो स्लोप वही फार्मूला हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1, तो हमारे पास y2 गया 7 माइनस y2 गया -8 और x2 हमारे पास गया 10 माइनस और x1 गया हमारे पास -15 है, ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ गया। तो 5 3 और 5 5, तो हमारे पास स्लोप आ गई, तो इसकी हमने क्या बनानी है अब इक्वेशन बनानी है। अब इसको क्या करना है, जब ये चीज़ आ जाती है x में तो स्लोप को क्या कर देते हैं उलट कर देंगे, तो हमारे पास ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3 -5 डिवाइडेड बाय 3, ये स्लोप बन गई। वही फार्मूला y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y वैसे ही आ गया, y1 हमारे पास क्या है ये दिए गए हैं, हमारे पास है -8 स्लोप क्या है -5 डिवाइडेड बाय 3, x वैसे ही आ गया, और x1 हमारे पास क्या है 5, तो ये y प्लस 8 हो गया, ये हमारे पास आ गया -5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3, वो उधर मल्टीप्लाई हो गया 3y प्लस 24 इज इक्वल टू -5x प्लस 25। तो इसकी इक्वेशन हम क्या कर लेते हैं आगे बना देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सारी उठा के वैल्यू इधर ले जाओ, ये 5 माइनस का तो उधर जाके हो गया प्लस, और वो प्लस से हमारे पास 3y तरतीब दे रहे हैं प्लस 24, ये इधर प्लस था तो इधर जाके क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको 7.2 की समझ आ गई होगी। जहाँ से समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। लाइट भी चली गई।